कहानी की शुरुआत होती है सुनील से, जो सूट बूट में तैयार होकर अपनी शानदार जावा बाइक पर सवार होकर चर्च जा रहा है। चर्च में फादर ब्रिगांजा सुनील का इंतज़ार कर रहे हैं। परिवार वाले और सभी दोस्त भी सुनील के लेट होने से परेशान हैं। सुनील चर्च पहुंचता है और आना के पास आता है। फादर ब्रिगांजा सुनील और आना की शादी शुरू करते हैं। सुनील आना को अंगूठी पहनाने के लिए अंगूठी निकालता है, पर अंगूठी गिर जाती है और गुड़गुड़ा कर खो जाती है। सुनील अंगूठी खोज लेता है, पर अचानक वो और आना किसी समुंदर किनारे पहुंच जाते हैं। सुनील आना की तरफ दौड़ता है, पर आना सुनील से दूर होते जाती है। सुनील जितना आना के करीब दौड़ता है, आना उतनी ही दूर होते चली जाती है। फिर सुनील की बहन सुनील को सपने से जगाती है। सुनील नींद से जागता है और तुरंत तैयार होने लगता है। आज सुनील फिर लेट हो गया है म्यूज़िक रिहर्सल के लिए। सुनील के दोस्त खासकर इमरान सुनील पे आज खूब गुस्सा होगा। सुनील नहाने लगता है। सुनील की बहन सुनील की किताबों में आना की तस्वीरें देखती है। सुनील अपनी बहन को बताता है कि आज बहुत दिनों के बाद आना बेंगलोर से आने वाली है। सुनील तैयार होकर स्टेशन जाएगा आना को रिसीव करने। सुनील की बहन सुनील के प्यार और मासूमियत पे बहुत फ़ख्र करती है और सुनील को हरा जैकेट पहनने को कहती है, क्योंकि सुनील उस जैकेट में बहुत हैंडसम दिखता है। सुनील तैयार होकर निकलने वाला ही होता है, पर सुनील देखता है कि उसके पर्स में एक भी रुपया नहीं। सुनील अपनी माँ को मस्का लगाता है कुछ रुपए देने के लिए। सुनील के पापा सुनील को पैसा मांगते हुए देख लेते हैं और सुनील को ताने मारने लगते हैं। सुनील के पापा घर में ही एक गैराज चलाते हैं। सुनील के पापा सुनील से परेशान हैं, क्योंकि सुनील पिछले 3 साल से फेल हो रहा है। अगर सुनील इस बार भी पास ना हुआ तो उसका कॉलेज और म्यूज़िक बैंड दोनों ही बंद हो जाएंगे और सुनील को अपने पापा के साथ गैराज में काम करना होगा। सुनील अपने पापा के तानों से बचता हुआ अपनी बाइक पर बैठकर उड़ चलता है। रास्ते में सुनील को फादर ब्रिगांजा मिलते हैं, जिनकी एक आदत थी कि वो हर किसी से लिफ्ट मांगते थे और कहते थे कि हर रास्ता गॉड की तरफ ही जाता है। सुनील फादर ब्रिगांजा को चर्च ड्रॉप करके अपने बैंड के पास आता है। सुनील का म्यूज़िक बैंड एक बंद पड़े गोदाउन में था। बैंड का लीडर इमरान था। सभी लोगों का बस एक ही ख्वाब था कि किसी दिन उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका मिले। इमरान सुनील के लेट होने पर गुस्सा होता है, पर सुनील माफ़ी मांगकर इमरान को मना लेता है। फिर उन्हें एक खुशखबरी मिलती है। उनके बैंड का एक मेंबर किसी तरह शहर के एक बड़े क्लब चाइना टाउन में परफॉर्म करने का मौका हासिल कर लेता है। ये खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इमरान सबको कहता है कि ऐसी धुन बनाओ कि जिसे सुनकर चाइना टाउन क्लब के लोग झूम उठें। सुनील अपने दिल की धड़कन को धुन बनाकर गाने लगता है, दीवाना मैं दीवाना। आना से मिलने की बेकरारी सुनील के दिल से धुन बनकर निकलने लगती है। पर आना का चाहने वाला केवल सुनील ही एक नहीं था। आना का दीवाना क्रिस भी था, बैंड का एक लीड गिटारिस्ट और सिंगर। क्रिस भी आना से प्यार करता था और वो भी आना को स्टेशन रिसीव करने के लिए जाने वाला है। सुनील वाजिब है क्रिस को पसंद नहीं करता है। क्रिस और सुनील दोनों गाते हुए आना को रिसीव करने निकलते हैं। रास्ते में सुनील क्रिस की कार की टायर पंक्चर कर देता है। सुनील स्टेशन पहुंच जाता है और आना को सामने देखकर खो जाता है। आना बहुत प्यारी दिखती है। आना सुनील को देखकर बहुत खुश होती है और सभी दोस्तों का हाल पूछती है। सुनील आना को बताता है कि उसे प्यार हो गया है। सुनील आना को अपने दिल की बात बता देता है कि वो आना से प्यार करता है, पर आना सुनील की बात को सीरियसली नहीं लेती और मजाक में टाल देती है। थोड़ी ही देर में आना का भाई एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट सुनील को पसंद नहीं करता है। एल्बर्ट सुनील को आना का सारा लगेज उठाने को कहता है। सुनील बेचारा आना का सारा लगेज उठाकर घर ले आता है। आना के मम्मी पापा आना के घर लौटने को सेलिब्रेट करते हैं। आना के पापा सुनील को बड़े प्यार से समझाते हैं कि अब फेल होने का सिलसिला को थाम देना चाहिए। वो सुनील को पढ़ाई पे ध्यान देने को कहते हैं। आना के पापा सुनील को क्रिस का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे क्रिस
हर काम कर लेता है। एल्बर्ट भी सुनील को ताने मारते हुए कहता है कि क्रिस हर काम में अव्वल है और वो म्यूज़िक भी अच्छा बजा लेता है। एल्बर्ट और एल्बर्ट जैसे लोग दिलों के चाहत और सफ़र को नहीं समझते। वो समझते हैं तो केवल कौन पास या कौन फेल। खैर, आना सुनील को अपने कमरे में ले जाती है और सुनील को कुछ प्रेजेंट्स दिखाती है जो वो लाई है अपने दोस्तों के लिए। सुनील तो अपना प्रेजेंट मांगता है आना से। आना अफसोस के साथ कहती है कि वो सुनील के लिए प्रेजेंट नहीं ला पाई क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे। सुनील का चेहरा लटक जाता है। तभी आना सुनील का प्रेजेंट निकालती है। आना सुनील के लिए एक लाल रंग का माउथ हारमोनिका लाई है। सुनील झूमता हुआ हारमोनिका बजाने लगता है। एल्बर्ट के जजमेंटल रवैये के एकदम उलट आना के पापा सुनील के म्यूज़िकल टैलेंट की खूब तारीफ करते हैं और एल्बर्ट को कहते हैं कि कुछ लोग दिल से बहुत प्योर होते हैं, तभी तो वो इतना खूबसूरत संगीत बजा पाते हैं। सुनील आना के घर से निकलता है। तभी क्रिस टैक्सी करके आना के घर पहुंचता है। सुनील मस्ती करते हुए क्रिस को कहता है कि स्टेशन पर रिसीव करने की बात ही एकदम अलग है। सभी दोस्त अपने बैंड के परफॉर्मेंस के लिए चाइना टाउन क्लब पहुंचते हैं। चाइना टाउन क्लब एक ऐसा क्लब है जहां क्रिमिनल और हुलिगन प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जिन्हें अगर म्यूज़िकल परफॉर्मेंस पसंद ना आए तो वो ग्लास फेंक कर बैंड के लोगों का सर फोड़ देते हैं। इमरान और बाकी बैंड मेंबर ये सब देखकर घबरा जाते हैं। चाइना टाउन क्लब का मालिक है मिस्टर पटेल, जो हर बार नया बैंड लाता है और हर बार लोग उन पर ग्लास फोड़ देते हैं। पटेल इमरान से पूछता है कि इससे पहले म्यूज़िक परफॉर्मेंस तो दिया है ना। सुनील पटेल को झूठ बोलने लगता है। सुनील पटेल को कहने लगता है कि इससे पहले उसके बैंड ने बहुत सारे खतरनाक क्लब्स में परफॉर्मेंस किया है और हर बार लोगों का दिल जीता है। सुनील का झूठ इमरान को पसंद नहीं आता और वो पटेल को सब सच बता देता है कि उन्होंने पहले कहीं भी परफॉर्म नहीं किया है। पटेल सभी दोस्तों को क्लब से निकाल देता है। सभी दोस्त उदास हताश होकर आना के पापा की बेकरी में बैठे हैं। सुनील इमरान को तंग कर रहा है। आना सुनील को शांत होने को कहती है। इमरान धोखाधड़ी से काम नहीं करना चाहता है, पर उन लोगों को एक और मौका मिल जाता है। उनका एक दोस्त है जिसका नाम है रिची। रिची की शादी होने वाली है और उसकी शादी में आएगा चाइना टाउन क्लब का मालिक पटेल। अगर सभी दोस्त रिची की शादी में मज़ेदार गाना बजाना कर दे तो पटेल उन्हें अपने क्लब में परफॉर्म करने दे देगा। सभी दोस्त खुश हो जाते हैं। रिची का शादी का दिन आता है। चाइना टाउन क्लब का मालिक पटेल टूटे पैर के साथ आता है। पटेल बहुत परेशान है। इस बार तो ग्लास फोड़ते फोड़ते लोगों ने पटेल का पैर ही तोड़ दिया। पटेल के आते ही सुनील और बाकी दोस्त अपना गाना शुरू करते हैं और रिची की शादी में आए सभी लोग उनके गाने में मस्ती में झूम उठते हैं। पटेल भी उनके गाने में बहुत खुश होता है और उन्हें अपने क्लब में परफॉर्म करने को कहता है। मगर सभी की खुशी के बीच सुनील उदास है। आज सुनील ने आना और क्रिस को एक दूसरे के बहुत करीब देखा है। अपने उदास दिल से दर्द भरी धुन बजाकर सुनील रोए जा रहा है। सुनील की बहन सुनील से उसके आंसुओं की वजह पूछती है। सुनील अपनी बहन को बताता है कि आना को शायद क्रिस पसंद है, मगर सुनील की बहन सुनील का दिल फिर खिलखिला देती है और सुनील को कहती है कि आना को जब एहसास होगा कि सुनील उससे कितना प्यार करता है तो वो सुनील के सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचेगी। सुनील भी हंसने लगता है और वापस से फिर खिल उठता है। अगले रोज सुनील आना के बेकरी आता है, पर वहाँ उसे क्रिस मिलता है। क्रिस सुनील को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है और सुनील को अपना हाल दिल बताता है। क्रिस सुनील को बता देता है कि वो आना से बहुत प्यार करता है और उसे प्रपोज करना चाहता है। सुनील क्रिस की बात सुनकर परेशान हो जाता है और वो तुरंत एक तरकीब लगाता है। सुनील क्रिस को कहता है कि आना एक बदचलन लड़की है जो लड़कों को अपने झूठे प्यार के जाल में फांस कर पागल कर देती है। सुनील कहता है कि आना ने सुनील के साथ भी झूठा प्यार का खेल खेला था। क्रिस सुनील की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, पर क्रिस के हाथ में कुछ नहीं है। वो लाख कोशिश कर ले फिर भी वो आना को भुला नहीं पाएगा। सुनील क्रिस से वादा लेता है कि
कि उसने आना के बारे में जो बात बताया है वो क्रिस कभी भी आना को नहीं बताएगा। क्रिस सुनील को वादा करता है कि वो आना को कुछ नहीं कहेगा। आज क्रिस आना के साथ कार्निवल में जाएगा, मगर सुनील एक चाल चलता है। सुनील आना से कहता है कि क्रिस कार्निवल में 7 बजे आएगा। रात को क्रिस 6 बजे कार्निवल में आना का इंतज़ार करता है, पर आना नहीं आती। क्रिस नाराज़ हो जाता है और टिकट फाड़ कर चला जाता है। सुनील क्रिस को जाता देख खुश हो जाता है। आना ठीक 7 बजे आती है जैसा सुनील ने बताया था, पर क्रिस नहीं होता। आना क्रिस पे नाराज़ हो जाती है। तभी सुनील आना के पास आता है। आना सुनील के साथ कार्निवल में जाती है। आज सुनील का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया है। आज वो अपनी मोहब्बत आना के साथ कुछ समय बिताएगा। ऐ काश कि हम होश में अब आने न पाए। सुनील और आना कार्निवल में खूब मस्ती करते हैं। सुनील आना के लिए आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। तभी क्रिस उसके सामने आ जाता है। क्रिस सुनील की जालसाजी समझ चुका है। क्रिस समझ गया है कि सुनील भी आना से प्यार करता है। क्रिस आना को सब कुछ बता देता है। क्रिस आना को बता देता है कि कैसे सुनील ने आना को एक फ्लर्ट कहा था। आना ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वो सुनील को थप्पड़ मार देती है। आना सुनील से खफा होकर क्रिस के साथ चली जाती है। अब सुनील क्या करे? बेचारा आना के घर चुपके से आकर आना से माफ़ी मांगता है, पर आना सुनील की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। थक हार कर सुनील फादर ब्रिगांजा के पास आता है। फादर ब्रिगांजा सुनील को सही रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सुनील आना की माफ़ी हासिल कर सकता है अपने संगीत की मदद से। सुनील आना के लिए एक आइडिया लड़ाता है। इमरान और बाकी बैंड मेंबर्स चाइना टाउन क्लब में परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे हैं। पूरे बैंड ने सोचा है कि वो वही गाना गाएंगे जो उन्होंने रिची की शादी में गाया था, मगर अब सुनील उनके बैंड का हिस्सा नहीं रहा। सुनील उनके पास आता है और उनसे कहता है कि चाइना टाउन में क्रिमिनल लोग आते हैं, उनके सामने रोमांटिक गाना नहीं चलने वाला। उनके सामने चलेगा एक ऐसा गाना जो उनकी कहानी से जुड़ा हो। सुनील ने वह गाना लिख लिया है। सुनील अपना लिखा हुआ गाना उन्हें देता है, पर आना सुनील का गाना फाड़ देती है। नाराज़ होकर सुनील चला जाता है। अब वो दिन आता है जब सभी दोस्त चाइना टाउन में परफॉर्म करने वाले हैं। सुनील भी चाइना टाउन पहुंच जाता है और छुपकर अपने दोस्तों को देखता है। परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही लोग ग्लास फोड़ने के लिए तैयार हैं, पर आज चाइना टाउन के लिए कोई आम दिन नहीं है। आज चाइना टाउन में आया है शहर का सबसे बड़ा डॉन एंथोनी गोम्स। चाइना टाउन का मालिक पटेल भी डरा हुआ है। एंथोनी गोम्स आता है और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। एंथोनी गाना शुरू करने को बोलता है। क्रिस और आना गाना शुरू करते हैं, मगर एंथोनी को उनका रोमांटिक गाना पसंद नहीं आता। चारों तरफ से लोग ग्लास फोड़ना शुरू करते हैं। सुनील अपने दोस्तों को मुसीबत में देख उनकी मदद के लिए आता है और अपना लिखा हुआ गाना सबके साथ गाना शुरू करता है। ये गाना है एक मासूम भोले भाले लड़के की कहानी। ये कहानी है उसके डॉन बनने की। इस कहानी में प्यार है, बेरोज़गारी है, गरीबी है, हौसला है, आशिकी है और मौत भी है। एंथोनी गोम्स सुनील के गाने पे अपने आंसू बहा देता है, क्योंकि ये कहानी उसी की कहानी थी। जज्बात में रोता हुआ एंथोनी सुनील के गाने पर खूब तालियां बजाता है और सुनील को गले से लगा लेता है। आज सुनील ने अपने दोस्तों को बचा लिया है। सुनील वापस बैंड में शामिल हो जाता है और आना भी सुनील को माफ़ कर देती है। आना ने भले सुनील को माफ़ कर दिया है, पर आना के दिल के सबसे करीब क्रिस ही है। सुनील को भी इस बात का एहसास हो जाता है जब वो आना और क्रिस को किस करते देखता है। गम में डूबा सुनील आना का दिया माउथ हार्मोन बजाता है। उसकी दर्द भरी धुन सुनकर दूर बैठा एंथोनी गोम्स भी रो देता है। आना के मम्मी पापा अब क्रिस के मम्मी पापा से रिश्ते की बात करने वाले हैं, मगर क्रिस के मम्मी पापा ने क्रिस के लिए किसी और लड़की को पसंद कर रखा है। क्रिस के मम्मी पापा अमीर लोग हैं। वो आना जैसी गरीब लड़की से क्रिस का रिश्ता नहीं करना चाहते। जब आना को ये बात पता चलती है तो वो बहुत दुखी होती है। अपने उदास मन को लेकर आना अपने कमरे में बंद हो जाती है।
सुनील को आना और क्रिस की बात पता चलती है, पर अचानक सुनील को याद आता है कि आज उसका रिजल्ट निकलने वाला है। सुनील पटेल के साथ अपना रिजल्ट देखने निकलता है, मगर इस बार भी सुनील फेल हो जाता है। अब सुनील के पापा सुनील को गैराज के काम में लगा देंगे, मगर पटेल एक आइडिया लड़ाता है। पटेल एंथोनी गोम्स से कहकर नकली मार्कशीट बनवाता है और सुनील उस नकली मार्कशीट को अपने पापा को दिखाता है। नकली मार्कशीट में सुनील फर्स्ट क्लास से पास हुआ है। सुनील के पापा बहुत खुश होते हैं। सुनील की माँ भी आज बहुत खुश है। सुनील आना के घर चुपके से घुसकर आना के कमरे में आता है, मगर आना सुनील के सामने नहीं आती और छुपकर सुनील को देखती रहती है। सुनील आना को चीयर अप करने आया है। सुनील आना की तस्वीर से बात करके उसे हंसाने की कोशिश करता है और एक बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड देकर चला जाता है। आना सुनील का अपने प्रति प्यार देखकर गहरे सोच में पड़ जाती है। आना भी ख्याल करने लगती है कि वो सुनील के साथ बहुत खुश रहेगी। सुनील अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में उसके पापा ने एक बड़ी पार्टी दी है सुनील के पास होने की खुशी में। सुनील और पटेल परेशान हो जाते हैं। उनका झूठ बड़ा रूप ले चुका है। सुनील फादर ब्रिगेंजा को सारी सच्चाई बताता है। फादर ब्रिगेंजा सुनील को सब कुछ सच बता देने को कहते हैं। सुनील अपने पापा को सब कुछ सच बता देता है। सुनील के पापा सुनील को खूब कोसते हैं और सबके सामने उसे थप्पड़ मारते हैं। फादर ब्रिगेंजा सुनील के पापा को समझाते हैं कि सुनील की अच्छाई बुराई उसके मार्ग से तय ना करो। कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो मंजिल तय करके नहीं जीते, उनके लिए ज़िंदगी का सफ़र ही सब कुछ होता है। सुनील से प्यार करने वाले सभी लोग सुनील की तारीफ में गाना गाते हैं और अंत में सुनील के पापा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुनील को गले से लगा लेते हैं। सुनील की ज़िंदगी में अब और खुशियाँ आ जाती हैं जब उसके मम्मी पापा उसकी शादी आना से कराने की बात करते हैं। सुनील तैयार होकर आना के घर आता है और आना के मम्मी पापा से कहता है कि वो आना को हमेशा खुश रखेगा। आना के मम्मी पापा भी सुनील से बहुत खुश हैं और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। सुनील अपने दिल की बात आना को बताता है। आना भी सुनील को कबूल कर लेती है। मगर ये दुनिया हमारे हिसाब से चले, ऐसी दुनिया तो भगवान ने बनाई ही नहीं। जब सुनील अंगूठी लेकर आना के पास आता है तब वो देखता है कि क्रिस आना से माफ़ी मांग रहा है। आना भी क्रिस को ही पसंद करती है, मगर वो सुनील का दिल नहीं तोड़ना चाहती। अपने टूटे दिल को संभाल कर सुनील फैसला करता है कि वो आना और क्रिस के बीच में नहीं आएगा। अब आता है वो दिन जिसे सुनील ने ख्वाब में देखा था। सुनील सूट बूट में तैयार होकर अपनी शानदार जावा बाइक में सवार होकर चर्च जा रहा है। चर्च में फादर ब्रिगेंजा सुनील के लेट होने से परेशान है। सुनील चर्च पहुंचता है और क्रिस और आना की शादी शुरू होती है। सुनील क्रिस को अंगूठी देता है और अंगूठी गिरकर कहीं खो जाती है। सुनील को वो अंगूठी दिख जाती है, पर ना जाने क्यों वो उसे उठाता नहीं। क्रिस और आना की शादी हो जाती है। आंसुओं में डूबा गमज़दा सुनील अपने ट्रम्पेट के साथ सड़क किनारे बैठ जाता है। भगवान ने ये दुनिया भी गजब की बनाई है, इत्तेफाकों से भरी हुई। सड़क किनारे बैठे सुनील के पास एक लड़की आती है और अपने खूबसूरत आवाज़ से एक एड्रेस पूछती है। सुनील उस लड़की को कहता है कि मैं भी इसी पते पर जा रहा हूँ, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सामने सुनील उस लड़की का ढेर सारा सामान देखता है और उसका सारा सामान खुद ही उठा लेता है। सुनील और वो लड़की अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ चलते हैं और कभी हाँ कभी ना फिल्म खत्म होती है।